छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड 2013 पर पूर्व सीएम रमन सिंह और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बीच तीखी राजनीति बयानबाजी जारी है। रमन सिंह ने एक्स पर आरोप लगाया कि बघेल ने 5 साल तक सबूत जेब में होने का दावा किया पर जांच नहीं की, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। अब बीजेपी सरकार में नई जांच की मांग हो रही है। वहीं रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट में भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक झीरम मामले का राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन सबूत सामने नहीं लाए। भूपेश बघेल ने एक्स पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और रमन सिंह के कार्यकाल में ही घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि 25 मई 2013 को दरभा घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, जिस पर रमन सिंह ने कहा है कि अब प्रदेश की नई सरकार में मामले की न्यायिक जांच होगी। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड 2013 में रमन सिंह के कार्यक्रम में ही घटना को यह अंजाम दिया गया है, ऐसा भूपेश बघेल ने कहा है। जहां झीरम घाटी हत्याकांड 2013 पर लगातार सियासत जारी है। रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच तीखी नोकझोंक और बयानबाजी भी सामने आई है, जहां बघेल ने 5 साल तक सबूत होने का दावा किया है। वहीं बीजेपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और रमन सिंह के कार्यकाल में ही घटना को अंजाम दिया। बता दें कि 25 मई 2013 को दरभा घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, जिस पर रमन सिंह ने कहा कि अब प्रदेश की नई सरकार में मामले की न्यायिक जांच होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि रमन सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे गृह मंत्री देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। और आज उसी बात की घोषणा पूरे देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अमित शाह जी ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। ये कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद लगातार बढ़ता रहा और आज छत्तीसगढ़ में जो हालात थे वो सरकार हमारी बनने के बाद बेहतर स्थिति आई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया। अब विकास का नया दरवाज़ा खुल रहा है, नया सवेरा का उदय हो रहा है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, झीरम घाटी हत्याकांड जैसे बड़े हमले को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 13 साल बाद भी सच्चाई सामने क्यों नहीं आ पाई है? देखिए मर्जी, कुल मिलाकर अभी जो है छत्तीसगढ़ में क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रहा है। इस तरह से नक्सलवाद समाप्ति की और नक्सलवाद खत्म होने की बात कही जा रही है। इसको लेकर जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल जो हमने जिस नीति पर काम किया उस नीति के कारण जो है नक्सली जो है बैकफुट पर आए। तो वही बीजेपी का मानना है कि जो हमको मौका मिला और हमने जो है नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया और आज जो है बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त हो गया। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो कांग्रेस और बीजेपी है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने काम किया इसलिए नक्सलवाद खत्म हुआ। इसी को लेकर जो है कई पुराने जख्म जो सामने आ रहे। देखिए झीरम एक ऐसी घटना थी जिसका दंश जो है निश्चित तौर पर लोग झेल रहे हैं। जो आज उसके पीड़ित है वो आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हमको न्याय क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के तो एक पंथी के पूरे नेता जो इसमें शहीद हो गए, साथ ही कई पुलिस जवान थे, कई ड्राइवर थे, कई पीएसओ थे, वो भी जो है इसमें शहीद हो गए थे। और अब तक जो है झीरम का सच जो है सबके सामने नहीं आया। समय समय पर झीरम जो है राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है। लगातार झीरम को लेकर जो है कई बार सियासत भी जो है प्रदेश में देखने को मिले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो भूपेश बघेल जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि झीरम का सबूत हमारे जेब में है, समय आने पर हम दिखाएंगे। उनकी सरकार आई, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद जो है झीरम का सब सामने नहीं आ पाया। झीरम के पीछे जो लोग थे, जो षड्यंत्रकारी थे, वो सलाखों के पीछे नहीं गए। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो बीजेपी वही सवाल उठा रही है कि जो भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे तब वो कहते थे झीरम का सबूत जेब में है, तो 5 साल उनको छत्तीसगढ़ में मौका मिला था, फिर सबूत को सामने क्यों नहीं रख पाए? झीरम के जो दोषी उनको सजा क्यों नहीं दिला पाए? तो कुल मिलाकर इसी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल ने भी एक पेपर का कटिंग जो है उसमें जारी किया, जिसमें
तो वर्तमान में कमांडर तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रमन सिंह ने मुझे कहा था वेतन में मौत करो। इसी को पलटवार करते हुए साफ तौर पर रमन सिंह ने कहा है, जब झीरम का सबूत जो है आपके जेब में था तो उसको सामने क्यों नहीं लाए? आप अपराध का कतरन निकालते हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालकर अपने दाग नहीं छुपाए जा सकते। एक बार फिर आईने में देखिए, अपने सत्ता में 5 वर्षों में सिर्फ दोषारोपण ही किया, झीरम का सब सामने नहीं आया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर जो है एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है और झीरम का जो जख्म था वो फिर से ताजा हो गया है। लेकिन सियासत की तरह अगर हम बात करें तो आज भी जो इसके पीछे के जो पीड़ित है, जो शहीद के परिजन है, वो आज भी हाथ लगाकर बैठे हैं कि हमको न्याय क्यों मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रही है। जी मर्सी जी कुलेश्वर, कांग्रेस का आरोप है कि घटना बीजेपी शासन में हुई और सुरक्षा में चूक हुई थी, तो क्या इस हमले की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार पर तय होनी चाहिए थी? देखिए, सारे मामलों में जो है कई बार जांच हो चुके हैं, चाहे हम एनआईए की बात करें, चाहे स्थानीय स्तर की बात करें, सब स्तर में जो है इसको लेकर जांच हो गया। मैंने कहा ना कि ये मामला जो है उलझते ही गया, सुलझता हुआ कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर मांग की, तो स्थानीय स्तर पर भी जांच हुआ। ठीक है, उस समय तत्कालीन रमन सिंह की सरकार थी, लेकिन केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसमें एनआईए की जांच हुई थी। तो कुल मिलाकर यह मामला जो है सियासत का केंद्र बिंदु बन के रह गया। इसके पीछे का साथ कभी आ पाएगा कभी नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल ये आगे देखने वाली बात है कि इस हत्याकांड में क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड 2013 पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनाया गया, इस पर हमारे ब्यूरो चीफ ने भी क्या कुछ कहा आपने सुना। चलिए अब सीधे वहीं तीखी राजनीति और बयानबाजी दोनों बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से देखी गई है। वहीं रमन सिंह ने एक्स पर आरोप लगाया कि बघेल ने 5 साल तक सबूत जेब में होने का दावा कर जांच नहीं की, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। अब बीजेपी सरकार में नई जांच की मांग हो रही है। रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भूपेश बघेल पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने 5 साल तक झीरम मामले का राजनीतिक लाभ लिया, लेकिन सबूत सामने नहीं लाए गए।